अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद शहाब और आप लोग देख रहे हैं एम शहाब ऑफिशियल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्ट्रीट कंट्रोल सर्किट के बारे में और साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो चलो व्यूअर्स, चलते हैं इन कंपोनेंट्स की तरफ। वैसे तो आपको सामने नज़र आ रहा है ये तीन मेन कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, ट्राइएक, LDR और रेजिस्टेंस। ये जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है ये है ट्राइएक BT136। ये इनका टर्मिनल है T1, यानी इसको टर्मिनल 1 बोलते हैं, और जो दूसरा है ये साथ वाला ये है टर्मिनल 2, यानी इसको T2 बोलते हैं, और ये तीसरा जो आपको नज़र आ रहा है ये है गेट टर्मिनल। तो व्यूअर्स, इसी तरह ये था BT136 ट्राइएक। अब इसको हम लगाते हैं होल्डर में ताकि इस पर आसानी से सोल्डरिंग कर सके। अब व्यूअर्स, हम इसके साथ लगाएंगे LDR यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये जो मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है ये है LDR। ये एक आम रजिस्टर की तरह होता है, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, यानी आप इसको किसी सर्किट में किसी भी सिम्मत में लगा सकते हो। अब इसका एक लेग हम लगाएंगे T1 के साथ और दूसरा लेग लगाएंगे गेट टर्मिनल के साथ, और इसको इसके साथ सोल्ड करेंगे। व्यूअर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है LDR की सोल्डरिंग ट्राइएक के साथ हो चुकी है। और व्यूअर, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि LDR को हमने ट्राइएक के T1 और गेट पॉइंट के साथ पैरेलल में लगा दिया है, यानी LDR का एक पॉइंट हमने T1 के साथ और दूसरा लेग हमने गेट टर्मिनल के साथ लगा दिया है। अब लेंगे एक रजिस्टर, जैसे कि मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है ये है 100 किलो ओम का रजिस्टर, और इस रजिस्टर को हम लगाएंगे ट्राइएक के T2 और गेट टर्मिनल के साथ, यानी इसका एक पॉइंट लगाएंगे T2 के साथ और दूसरा पॉइंट लगाएंगे गेट टर्मिनल के साथ। अब मैं इसको सोल्डरिंग करने लगा हूँ। इसका एक पॉइंट मैंने गेट टर्मिनल के साथ सोल्ड कर दिया है और दूसरा मैं T2 के साथ सोल्ड कर रहा हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसकी भी सोल्डरिंग हो चुकी है, यानी ये था रजिस्टर, ये है गेट पॉइंट और ये है T2, यानी इस रजिस्टर को हमने T2 और गेट टर्मिनल के दरमियान में लगा दिया है। व्यूअर्स, इसी तरह अब हम इसके साथ लगाएंगे एक 100 वाट का बल्ब और फिर इसको देंगे 220 वोल्ट सप्लाई, ताकि आप लोग देख सकें कि इस बल्ब को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इससे। तो सबसे पहले मैं लूँगा 100 वाट का बल्ब, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और इसके साथ मैंने 2 तारें लगा दी है और इसके साथ आगे एक स्विच लगाया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इन 2 तारों में से एक तार को बीच में से काटना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैंने काटा हुआ है। और ये जो कटे हुए तार है इसका एक सिरा हम लगाएंगे T1 के साथ और दूसरा सिरा हम लगाएंगे T2 के साथ, और इसको आपस इसके साथ सोल्ड करेंगे, जैसे कि अब मैं करने लगा हूँ, आपको नज़र आ रहा है। इसका एक सिरा मैंने T1 के साथ लगा दिया है और अब इसका दूसरा सिरा मैं लगाऊंगा T2 के साथ। व्यूअर्स, और इसी तरह इस पे भी सोल्डरिंग करेंगे, और इसी तरह मैंने इसका दूसरा सिरा T2 के साथ सोल्ड कर दिया है। लेकिन इसी दौरान जब हम सप्लाई देंगे तो आप लोगों ने एहतियात करना है, क्योंकि ये लाइव है, ठीक है। तो सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है, इसको हाथ नहीं लगाना। अब इसको मैं सप्लाई देने लगा हूँ, इस स्विच को मैं लगा 220 वोल्ट सप्लाई में, और इसी तरह हमारे साथ लाइट ऑन हो चुका है, यानी LDR पर अंधेरा था इसलिए हमारे पास लाइट ऑन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल टॉर्च के थ्रू इस पर जाएंगे लाइट, और इसी तरह ये ऑफ हो चुका है। दोबारा जब इससे लाइट हटाए तो दोबारा ऑन हो चुका है। अब दोबारा मैं इस पर लाइट डालें तो दोबारा ऑफ होगा, यानी मैं इसका मतलब ये है कि जब रोशनी होगी बाहर तो ये ऑफ होगा, और जब रात को अंधेरा होगा तो ये दोबारा ऑन होगा लाइट। ये स्पेशल स्ट्रीट्स में इस्तेमाल किया जाता है ये सर्किट, और इसका कंट्रोल इसी तरह है कि यानी जब LDR पे लाइट पड़ती है तो लाइट, और जब LDR पे अंधेरा हो जाता है तो लाइट दोबारा ऑन हो जाता है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप दोस्तों को कोई प्रॉब्लम हो इस सर्किट में या आप लोगों को समझ नहीं आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।